तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आ गए हैं नीम करौली मंदिर और हम चलेंगे मंदिर के अंदर दर्शन करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे यहाँ पर आना है और यहाँ पर दर्शन कैसे करना है, क्या क्या यहाँ की सुविधाएं हैं। बहुत सारी जानकारी आपको देंगे, वीडियो में बने रहिए और सारी जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा के दर्शन की तमन्ना बहुत दिनों से थी और आज वो तमन्ना पूरी होने जा रही थी। हमारी यात्रा शुरू होती है प्रयागराज से और हम पहुंच जाते हैं काठगोदाम के लिए। आपको भी अगर यहाँ पर आना है तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा काठगोदाम रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी जिसके रेट ये लोग बताते हैं लगभग 1500 से 2000 रुपये, लेकिन आप बार्गेनिंग करके आप 1000 रुपये तक भी करा सकते हैं या उससे भी कम करा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि गाड़ी छोटी है या बड़ी, उसी हिसाब से पैसे तय होते हैं। चाहे तो आप बाइक रेंट पर ले लीजिए, आपको 500-600 रुपये पर डे का देना पड़ेगा और पेट्रोल खुद ही भराना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जमा करना पड़ेगा। बाहर निकलते ही आपको मेन रोड पर हल्द्वानी की तरफ से आ रही प्राइवेट बसें मिल जाएंगी। बसों से आप 70 से 80 रुपये में आराम से पहुँच सकते हैं। काठगोदाम से कैंची धाम की दूरी है लगभग 38 किलोमीटर और अगर आप नैनीताल जाते हैं तो वहाँ से कैंची धाम की दूरी है 18 किलोमीटर और अगर आप एरोप्लेन से आते हैं तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है पंतनगर का हवाई अड्डा, जो कि कैंची धाम से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहाँ से बाहर निकलते ही टैक्सी ले लीजिए और आपको 1500-2000 हज़ार रुपये में टैक्सी छोड़ देगी कैंची धाम के लिए। कुल मिला के कैंची धाम पहुँचना बहुत ही आसान है। आपको बहुत अच्छे साधन मिल जाएंगे और आप आराम से कैंची धाम पहुँच जाएंगे। अगर आप अकेले भी यात्रा कर रहे हैं तो बस का 70 से 80 रुपये या प्राइवेट टैक्सी का भी आपको पर पर्सन का 100-200 रुपये लगता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे कैंची धाम। कैंची धाम में पार्किंग की सुविधा है और आपको बाइक का 50 रुपये और कार का 120 रुपये देना पड़ेगा पार्किंग के लिए। रुकने की बात करें तो आपको यहाँ पर ढेर सारे गेस्ट हाउस और होटल मिल जाएंगे जिसमें आप आराम से रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ के रेट थोड़े से ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी लगभग 600-700 रुपये में। उसके अलावा बड़े कमरे भी मिल जाएंगे जिनके रेट लगभग 1500-2000 रुपये होते हैं। आसपास कैंपिंग की भी व्यवस्था मिल जाएगी जिसमें आपको कमरे भी मिल जाएंगे और डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी। लेकिन कैंची धाम में रुकने के रेट थोड़े से ज़्यादा हैं। आप चाहें तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर पहले आपको भवाली पड़ेगा, वहाँ पे आपको कुछ सस्ते रूम मिल सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर कोई ज़्यादा नाइट स्टे नहीं करता है, सब लोग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर नैनीताल में ही स्टे करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप रुकना चाहें तो इसी हिसाब से रुक सकते हैं। यहाँ पर फ्री का जूता स्टैंड है जहाँ पर आप जूता और बैग जमा कर सकते हैं। यहीं से आपको प्रसाद भी मिल जाएगा, आप प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद के रेट भी थोड़े से ज़्यादा हैं। उसके अलावा आप चाहें तो कंबल ले सकते हैं जो कि 300 रुपये में मिलता है। कंबल बाबा को बहुत प्रिय था और इसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। मंदिर में फूल, माला, प्रसाद ये सब कुछ भी नहीं चढ़ता है, आपको सब कुछ वापस कर दिया जाएगा। अब चलिए हम बाबा के धाम में प्रवेश करते हैं। सामने ही गेट है, हम गेट से अंदर चलेंगे। बीच में एक छोटी सी नदी छिपरा नदी बहती है, पुल बना हुआ है, हमको पुल पार करके मंदिर में जाना होगा। मंदिर खुलने का समय है गर्मियों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और सर्दियों में सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। एक आरती सुबह 7 बजे होती है और एक आरती शाम को 7 बजे। वैसे भी भीड़ को देखते हुए मंदिर की टाइमिंग को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। मंगलवार को यह मंदिर रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना वर्जित है। यह मंदिर बाबा नीम करौली को समर्पित है। बाबा की समाधि स्थली के अलावा यहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और शंकर भगवान का मंदिर है। नीम करौली बाबा इस स्थान पर 1960 में आए थे और 1964 तक इन मंदिरों का निर्माण हो गया था और ये वहाँ पर सन 1973 तक रहे थे अपने जीवन के अंतिम समय तक। नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और इनका जन्म सन 1900 में फिरोजाबाद यूपी में हुआ था। 17 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये बाबा लक्ष्मण दास कहलाए। इसके अलावा भी इनके कई नाम थे। ये हनुमान जी के अनन्य भक्त थे और लोग इनको हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। पूरे देश भर में भ्रमण करने के बाद ये 1960 में आते हैं कैंची धाम में और यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया 1964 तक और उसके बाद से यहीं पर रहने लगे। 15 जून को मंदिर की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर वर्ष 15 जून को यहाँ पर भंडारा होता है और विशाल भीड़ लगती है, मेला लगता है। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा परम धाम को प्राप्त हुए और उसके बाद उनकी अस्थियों को यहाँ पर ले आया गया क्योंकि बाबा की अंतिम इच्छा थी कि वे यहीं पर रहना चाहते हैं।
और उसके बाद उनका मंदिर बनाया गया और तब से बाबा की पूजा की जा रही है। बाबा लक्ष्मण दास से नीब करौली बनना भी एक रोचक घटना थी। एक बार बाबा ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं था, तो टीटी उनको बाहर कर देता है और वो करौरी नामक स्टेशन पर बैठ जाते हैं एक नीम के वृक्ष के नीचे, और उनके उतरते ही ट्रेन आगे टस से मस नहीं हुई। जब यात्रियों ने बहुत समझाया और बाबा को सम्मान के साथ ट्रेन में बिठाया गया, तब जाके ट्रेन वहाँ से निकली है। तभी से बाबा का नाम नीब करौली हो गया। कुछ लोग इसको गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे कि नीम करौली कहते हैं। इसका नाम असली है नीब करौरी। बाबा एक महान सिद्ध पुरुष थे और हनुमान जी के अवतार माने जाते थे। देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां इनके कैची धाम में दर्शन करने के लिए आती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली और भी बहुत सारे नेता आते हैं। कहते हैं कि स्टीव जॉब्स यहाँ पर आए थे और उनको प्रेरणा यहीं से मिली थी एप्पल कंपनी खोलने के लिए, और उसके बाद इन्होंने मार्क जुकरबर्ग से कहा था, तो जुकरबर्ग भी यहाँ पर आए थे और उसके बाद फेसबुक की शुरुआत की थी। जूलिया रॉबर्ट्स कहती हैं कि बाबा की फ़ोटो देखकर ही उनके अंदर अध्यात्म की शक्ति जगी और वो भारत में आके अध्यात्म की प्रैक्टिस की हैं। ऐसे ही बहुत से लोग आते हैं कैंची धाम में और उनको ऐसी शक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसी अनुभूति होती है जिससे वो अपने जीवन में सफलताएं अर्जित करते हैं। बाबा का नाम चमत्कार करने के लिए भी जाना जाता है। हालांकि वो अपना पैर कभी किसी से छुआते नहीं थे। एक बार आश्रम में भंडारा चल रहा था तो वहाँ पर घी कम पड़ जाता है, तो बाबा कहते हैं कि जाओ नदी से बाल्टी भर पानी लेके आओ, और वो उसको खाने में डाला गया तो वह घी बन गया था। एक और कथा है कि दिल्ली में एक प्रवचन के दौरान एक मुसलमान को उन्होंने बुलाया और कहा कि तुम्हारा भाई जो पाकिस्तान जेल में बंद है वो आएगा और बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और कहते हैं कि कुछ ही दिनों में उनकी बात सच होती है। वह आदमी आता है, बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनता है, शेख मुजीबुद्दीन रहमान। इन सब घटनाओं से बाबा प्रसिद्ध होते चले गए, लेकिन इनको प्रसिद्ध करने का एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है रिचर्ड एल्परेट को। एल्परेट अमेरिका का एक आध्यात्मिक गुरु था और उसका मानना था कि ड्रग्स से और LSD लेने से आप आध्यात्म की गहराई में जा सकते हैं। वह बाबा के पास आया और उनको एक LSD दिया। बाबा ने उसको खा लिया, लेकिन बाबा को कुछ नहीं हुआ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बाबा को 2 दिया, बाबा को 5 दिया, लेकिन बाबा खाते चले गए और उनको कोई भी एहसास नहीं हुआ। अब रिचर्ड समझ गया था कि बाबा कोई आम इंसान नहीं है, वो स्वयं भगवान के रूप हैं, और वह उनके पैरों में गिर गया और हमेशा के लिए गिरा ही रहा। उसका नाम बाबा ने रामदास रख दिया और वह कई सालों तक आश्रम में रहा, और उसने बाबा के ऊपर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था मिरेकल ऑफ लव। इसी किताब से बाबा देश विदेश में प्रचलित हुए और अमेरिका से और विदेशों से लोग यहाँ पर आते थे। उस किताब में उसने बाबा के कंबल के बारे में एक रोचक बात लिखी है। एक दिन बाबा अचानक से ही एक भक्त के यहाँ चले गए और उसके यहाँ रात्रि विश्राम किया। रात में भक्तों ने देखा कि बाबा के कंबल से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो लोग डरे हुए थे, इसलिए कोई बात नहीं किया। सुबह बाबा उठते हैं, वो कंबल भक्त को देते हैं और कहते हैं कि जाओ इसको नदी में प्रवाहित कर दो। वो कंबल थोड़ा भारी लग रहा था, हालांकि भक्तों ने वैसा ही किया। बाबा भी चले जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद उस भक्त का बेटा आता है जो आर्मी में था और बांग्लादेश बॉर्डर पर था। उस बेटे ने एक रोचक बात बताई कि एक रात में उसको गोलियां चल रही थी, लेकिन उसको कोई भी गोली लगी नहीं। तब जाके भक्त को समझ में आया कि ये वही रात थी जब बाबा चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो गोलियों को झेल रहे थे और उसके बेटे की प्राण की रक्षा की। ऐसे ही बाबा बहुत सारे चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। देश विदेश से यहाँ पर लोग इनके दर्शन करने के लिए आते हैं और कुछ सालों के अंदर ही यह बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। मई जून के महीने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, बाकी के समय में यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, तो आप अपने समय के हिसाब से यहाँ पर आ सकते हैं। मंदिर प्रांगण में भी रुकने की व्यवस्था है, लेकिन बहुत सीमित है और बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए जो भी भक्त आता है उसको यहाँ से कुछ न कुछ मिलता ज़रूर है और उसके जीवन में संपन्नता आती है। बाबा नीम करौली की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप लोग भी आइए, मंदिर का दर्शन करिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।